0.1 सीधे ही तुम्हारा वो है पाई चार्ट, ठीक है। तो कल हमने बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। पिक्टोग्राफ पिक्चर से बना है एक्चुअली। पिक्टोग्राफ जो वर्ड है ना, जो पिक्टोग्राफ वर्ड है वो किससे बना है? पिक्चर से। किससे बना है? पिक्चर से, ठीक है। पिक्चर से बना पिक्टोग्राफ, माने पिक्चर्स का ग्राफ, पिक्चर्स का ग्राफ जिसमें पिक्चर्स दिखाई देंगी। बार ग्राफ में बार्स होते हैं और सर्कल चार्ट या पाई चार्ट भी इस तरीके से सर्कल बना है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा एक्सरसाइज से ही हम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहीं से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे, ठीक है। तो इससे ये जो एक पाई चार्ट दिया है ना आपको, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपको आंसर करना है, जिनके क्या करने आंसर करने। देखो पाई चार्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये अगर पूरा पूछा जाए डिग्री में तो ये 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। और कोई भी टोटल चीज़ अगर परसेंटेज में पूछी जाए तो वो 100% होगी। कितनी परसेंट होगी? 100%। तो पाई चार्ट के केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि 360 डिग्री जो है ना यहाँ पर पाई चार्ट के केस में, सर्कल चार्ट के केस में, ये 100% के बराबर है। 360 डिग्री किसके इक्वल है? 100%। 360 डिग्री किसके इक्वल है? 100% के। तो अब हम इसी हिसाब से क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके का म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं, आपको पता ही होगा। आपकी जनरेशन एक अलग टाइप का म्यूज़िक पसंद करती है। जो पुराने लोग थे वो क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते थे, कुछ जो है रैप पसंद करते हैं, कुछ लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं। इस तरीके से कुछ क्लासिकल, कुछ सेमी क्लासिकल, जो एक तो टोटली क्लासिकल होता है वाला देखा होगा तुमने, जो तानपुरा लेके बैठ रहे थे, कई बार दूरदर्शन वगैरह में आता है, वो पूरा क्लासिकल हो गया। और कुछ सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं जिसमें क्लासिकल का पुट भी होता है, और पिक्चर के सॉन्ग जो होते हैं, फिल्म के सॉन्ग, वो कुछ सेमी क्लासिकल टाइप के भी होते हैं। तो अलग अलग लोगों की पसंद होती है। तो एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता लगाया गया कि कितने % लोग किस तरीके के म्यूज़िक को पसंद करते हैं। उसके हिसाब से एक पाई चार्ट बना दिया गया। तो इसमें हमने देखा कि जो 40% लोग हैं, 40% लोग जो है वो लाइट म्यूज़िक को पसंद कर रहे हैं। कैसा पसंद कर रहे हैं? 40% लाइट म्यूज़िक को पसंद कर रहे हैं 40%। तो ये देखो 40% वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद फोक माने लोकगीत, जो जैसे अगर यहाँ कहेंगे तो जो कुमाऊनी या गढ़वाली गाने बनते हैं वो लोकगीत है, ठीक है। तो फोक सॉन्ग को कितने लोग पसंद करते हैं? 30% लोग फोक सॉन्ग पसंद कर रहे हैं। 30% लोग क्या कर रहे हैं? फोक सॉन्ग पसंद कर रहे हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल को पसंद कर रहे हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल गाने पसंद करते हैं। कितने % लोग पसंद करते हैं सेमी क्लासिकल? 20, ठीक है। और जो बचा हुआ 10% है वो क्लासिकल सॉन्ग को पसंद करते हैं 10% लोग। इसमें एक चीज़ खास ध्यान देने की है, जब आप इन सबको ऐड करोगे ना तो ये 100% बनेगा। 40 + 30 + 20 + 10 जब ऐड करेंगे तो 4, 3, 7, 8, 9, 10 में 100% होगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 लोगों की बात हो रही है ना, 100% है, 100% अगर लोग हैं तो उसमें से 40 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? लाइट म्यूजिक। 40 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? लाइट। 30 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? फोक को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। 20 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? सेमी क्लासिकल को। और 10 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? इस तरीके का एक ही रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ की फॉर्म में दिया गया। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब पहले हमने बेसिक समझ लिया, अब हम इसमें आएंगे क्या कहें, ठीक है। ये कह रहा है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग, 20 पीपल क्या पसंद करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। 20 पीपल, यहाँ वहाँ % पे दिया है,
यहाँ नंबर्स में दिया, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो ये कह रहा है कि अगर 20 लोग क्या पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वे, तो कितने लोगों का सर्वे हुआ होगा, कि कितने लोगों की बात की गई है, कितने लोगों में से 40% लाइट को, 20% सेमी क्लासिकल को, 30% फोक को और 10% किसको, क्लासिकल को, कितने में से, ये कितने लोगों की बात हो रही है, ये पूछ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हिंट देगा, तो उसने दे दिया, कोई बात नहीं, क्लासिकल की बात अगर हो रही है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बता रहे हो क्लासिकल लोग परसेंटेज में कितने हैं, 10%। नंबर में कितने, सेम तरीका तो वही है, नंबर में कितने हैं 20, नंबर में कितने 20, टोटल कितना सपोज कर लेंगे x, तो इसका मतलब ये हुआ x, जितने भी लोग हैं x है वो, उसका जो 10% है वो 20 है, तो 200 लोगों का सर्वे हुआ होगा, ठीक है। तो ये 10 बन जा 10 10 जा, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 10 इक्वल्स टू 20, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 20 इंटू 10 यानी कि 2, तो यानी कितने लोगों का सर्वे हुआ, x की वैल्यू 200 आ गई ना। तो अब हमें इससे क्या हुआ, टोटल पीपल पता चल गए, टोटल पीपल कितने हैं, इक्वल टू 200 लोगों का सर्वे। ये पहला पार्ट, ठीक है। आगे आगे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब सबसे ज्यादा लोगों ने किस तरीके का म्यूजिक पसंद किया, अब सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ दिख रहा है कि लाइट म्यूजिक ही पसंद किया, ठीक है। और एक चीज और कर लेंगे, इससे थोड़ा आगे के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम सारे निकाल लेते हैं। तो लाइट म्यूजिक जो है वो 40% लोगों ने पसंद करा, तो 40% निकाल लेंगे 200 अब तो हमें ये पता चल गया ना कि टोटल लोग 200 है, तो हमने निकाला तो ये कैंसिल हो गया, तो 42 से 80 यानी 80 लोगों ने 80% जो है वो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, फोक, फोक कितने लोग पसंद करते हैं 30%, तो 30% ऑफ x निकालो, x बने 200, तो कितना आ गया है 60 आ गया, ये 60 हो गया, ये अभी अभी आपने निकाला ही था, कितना है 20, तो ये कितना बचा, अब सब पता चल गया, हम पूरी कहानी हमारे सामने खुल के आ गई। अब आंसर दे दो अगले का, तो ये तो इसका आंसर तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया लाइट, इसका आंसर क्या हो गया लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, ठीक है। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, अब एक कैसेट कंपनी ने कहा कि हम 1000 सीडीज बनाएंगे, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, अगर इसने कहा कि हम 1000 सीडी बनाएंगे तो कौन कौन से कितने कितने टाइप की बनाएगा, ताकि सब दिख जाए इसी टाइप में। ये क्वेश्चन तीसरा समझ में आया। अगर कोई कैसेट कंपनी कह रही है हमें 1000 सीडीज बनानी है, तो कितनी सीडीज कौन कौन से टाइप की म्यूजिक की निकालेगी, अरे इस परसेंटेज के हिसाब से तो निकालेगी भाई, सीडीज कितनी निकालनी है 1000, तो लाइट कितने लोग पसंद करते हैं 40%, तो 40% ऑफ 1000 करो, कितना बचा 400, तो 400 सीडीज कैसे निकालेगी लाइट म्यूजिक की, ठीक है। ऐसे ही फोक 30% ऑफ 1000 निकाल लो, जिस हिसाब से बिक्री होनी है उस हिसाब से तो निकालेगी ना, 300 फोक की निकालेगी, फिर इसकी 200 इसकी निकालेगी और इसकी 100, ये बताओ। अरे मुझे पता है कि इस स्कूल में, सुन लो, अगर मुझे पता है कि इस स्कूल में 10th के बच्चे 400 हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 9th के बच्चे 300 हैं, ठीक है, 8th के बच्चे 200 हैं और 7th के बच्चे मान लिया 100 है। और मुझे किताबें बेचनी है इस स्कूल में मैथ्स की 6 to 10 की, तो मैं 10th की कितनी किताबें लेके आऊँगी 400, क्योंकि मैंने पहले पता कर लिया कि इस स्कूल में कितने बच्चे हैं 10th के, 9th की कितने लेके आऊँगी 300,
8 की कितने लेके आऊँगी 200 और 7 की कितने लेके आऊँगी 100। मुझे पता है ना मेरी इतनी किताबें बिक जाएंगी। तो उसी तरीके से इस कंपनी को सीरीज़ निकालनी है। तो पूछा कि किस किस टाइप की कितनी सीरीज़ निकालेंगे, तो पहले पता कर, उसीलिए तो सर्वे कराया गया कि कितने % लोग किस टाइप के म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ताकि हम उसी टाइप की सीरीज़ को क्या करें, बनाएं, उतनी ही सीरीज़ उस प्रकार की बनाएं। समझ आ गया? अरे समझ आ गया? अब इसी में से आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी टफ नहीं है, बशर्ते कि आप समझ जाए इनको अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons. 3 सीजन बताए गए समर, ये जैसे मैं कल नहीं बता रही थी कि तुम मोस्ट फेवरेबल पेट एनिमल के लिए एक सर्वे करो या एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसी तरीके से इन्होंने सीजन के ऊपर एक सर्वे करा या एक प्रोजेक्ट किया, जिसमें इन्होंने अपना जो टेबल बनाया उसमें 3 ही सीजन के नाम रखे और उनसे कहा कि आपको 3 में से ही एक चूज करना। ठीक है, तो इन्होंने कितने लोगों पे सर्वे किया, 360% पे सर्वे किया और उनसे पूछा कि आपको कौन सा सीजन पता है, मतलब हर एक से पूछा, 360 में से एक से पूछा होगा। तो कुछ आंसर्स इनके पास आए। समर जो है 90 लोगों को पसंद है, 90 लोगों ने समर के फेवर में वोट किया। रेनी 120 लोगों को पसंद है और विंटर 150। और इसमें एक बात खास और है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो पूरा 360 ही होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई 360 लोगों की पूरी वोटिंग आनी चाहिए यहाँ। 360 हो रहा है, 360 हो रहा है ना, 150 और 120 270 हो गया, प्लस 90 360 हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस को देखेंगे, कह रहा है कि इस टेबल को देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसके नीचे जो 3 क्वेश्चंस दिए उनके आंसर दो। पहला, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले, विंटर। देखो अब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, बताओ क्लास 2 का जैसा क्वेश्चन। फाइंड द सेंट्रल एज ऑफ ईच, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यानी अगर हम इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले हम टेबल बनाते हैं, टेबल से ही हम क्या बनाते हैं, ग्राफ। चाहे हम पाई चार्ट बनाएं, चाहे हम बार ग्राफ बनाएं, चाहे हम पिक्टोग्राफ बनाएं या चाहे हम हिस्टोग्राफ बनाएं, तो पहला काम तो टेबल बनाना ही होता है। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, तो सेंट्रल एंगल किसको होता है, पाई चार्ट। इसको देख के ही हम समझ जाएंगे पाई चार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इस डेटा को हम पाई चार्ट में कन्वर्ट करें ना, तो हर बार इसके लिए कितना एंगल बनेगा, इसके लिए कितना एंगल बनेगा और इसके लिए कितना एंगल, बताओ कैसे चेंज करेंगे इसको एंगल। पहले वाले के लिए 90, दूसरे वाले के लिए 120 और तीसरे वाले हाँ सब तो यहाँ पर ये इत्तेफाक की बात है कि ऐसा हो रहा है, हर जगह ऐसा नहीं दिया होगा। लेकिन यहाँ पर ये बताओ इसका सम, यहाँ पर लोग भी 360 है, एक्चुअली ये तुम्हारा आंसर सेम इसलिए आ रहा है ना बेटा, यहाँ पर लोग भी 360 है और पूरा एंगल भी 360 ही होता है। लेकिन इसका तरीका क्या है करने का, इसको करते कैसे, एंगल निकालने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन। हाँ फ्रैक्शन निकालते हैं, पर निकालते कैसे हैं फ्रैक्शन, एंगल कैसे निकालते हैं मैं ये पूछ रही हूँ। एंगल निकालने का तरीका होता है 90 अपॉन टोटल, टोटल कितना हुआ 360 मल्टीप्लाइड बाई 360, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 360। ये करिए, तो ये एंगल भी इतना ही आ गया 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। देखिए सब में ऐसा थोड़ी होगा, हर क्वेश्चन भी जरूरी नहीं है कि इतना ही हो। जैसे अभी इसका देखो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर यही क्वेश्चन चेंज होकर ये होता कि 360 लोगों पे नहीं, कुछ और बताइए, 540 लोगों पे सर्वे किया गया कहता है, लेकिन वहाँ पे इसका सम भी जो है
चेंज होते ना फिर, तो ये नंबर भी चेंज करके दिए होते। मान लिया ये दिया होता 180, ठीक है, ये दिया होता 180, इसको भी कुछ और बता दो। जैसे ये दिया होता कुछ और बता, जैसे 270 दिया होता फॉर एग्जाम्पल, कितना हो गया इनको मिला के? इनको मिला के ऐड करो जल्दी, तुम पेन कॉपी कुछ लेके नहीं बैठते हो। कितना? 470, 450, 450 हो गया। तो ये कितना बचा? 450 अगर हो गया तो इसमें से 540 में से माइनस कर दो फॉर एग्जाम्पल, कितना बचेगा? 90, ये 90 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, इसको समझो। ये अगर नहीं होता, यहाँ होता 270, और ये नहीं होता, यहाँ होता 180, और ये 90 ही होता, और सर्वे अगर ये नहीं होता, और सर्वे होता अगर 540 लोगों के, ठीक है, समझ गए? तो क्या होता? तब हमको एंगल निकालना होता, तो तब एंगल कैसे निकालते? 90, इसका एंगल निकाल दो अपॉन 560, सॉरी सभी गया, ये 90 है, ये 270 है, ये 180, ठीक है। तब एंगल निकालेंगे, कैसे बताया मैंने? 90 अपॉन 540 इंटू 360, कितना एंगल आएगा? 60 डिग्री, कितना आता? समझ आ गया? इसी तरीके से इसका एंगल क्या आता है? 270 अपॉन 540 इंटू 360, कितना आता? 2 जो हो जाता है ये 1/2 इंटू 360, तो कितना आता? 180। इसका एंगल कितना आता? 60, इसका एंगल कितना आता? 180, और इसका एंगल कितना आता? 180 अपॉन 540 इंटू 360, कितना आता? 120। इसका कितना आता? और टोटल करके देखते तो पूरा एंगल कितना बनता? मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, ये एग्जाम्पल चेंज क्यों किया कि हर जगह ऐसा नहीं होगा कि नंबर भी 90 है और एंगल भी 90 बने, नंबर भी 120 और एंगल भी 150 बने, नंबर भी 150 एंगल। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ लोग भी 360 ही है इत्तेफाक से, और टोटल एंगल भी 360 ही होगा। समझ में आ गई? जैसा अभी मैंने पिछला एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर 100 ही लोग हैं और टोटल परसेंट भी 100 ही होता है, तो 100 का अगर 10% निकाले तो 10 ही तो होगा, 20% निकाले तो 20 होगा, 50% निकाले तो 50 होगा, लेकिन हर केस में ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है ना? अगर 500 का निकालोगे 10% तब तो 50 हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा? हाँ, तो इस एग्जाम्पल को देख के ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ जितना नंबर लिखा है उतना ही हर बार एंगल बनता है, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? सबको समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? अगला देखो, उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट। जैसे ही आपको एंगल मिल गए तो आपने पाई चार्ट बनाना है। देखो मैं पाई चार्ट बनाना बता रही हूँ आपको। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, उसका सेंटर आपको कंपास से मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करोगे, पहले इसके एंगल भी यहाँ पर लिखोगे आप। इसके बाद ना इस टेबल में आप एक और कॉलम बनाओगे एंगल, इसका बनाओगे एंगल का, इसको एंगल नहीं सेंट्रल एंगल लिखना। तो ये आपका 90 डिग्री ही आया है, ये आपका 120 डिग्री ही आया है, और ये 150 डिग्री ही आया है। उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिलने के बाद आप इसकी कोई सी भी एक रेडियस ड्रॉ कर दो, ठीक है। रेडियस ड्रॉ करके आप फिर इसको लाइन को, आपके पास प्रोटेक्टर होता है सबके पास, प्रोटेक्टर से आप पहला समर के लिए बनाओगे 90 डिग्री का एंगल, बन गया, बना दिया। फिर आप इसको बेस दोगे, प्रोटेक्टर आप इसके ऊपर रखोगे, और यहाँ से आप दूसरे रेनी के लिए बनाओगे 120 डिग्री का एंगल, ये बन गया, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल समर के लिए। फिर यहाँ से इसको बेस माना तो ये हो गया 120 डिग्री का एंगल किसके लिए? रेनी के लिए। तो तीसरा जो है वो अपने आप ही 150 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तभी तो ये पूरा 360 होगा। तो आपने पाई चार्ट बना के भी दिखाना है। फिर इसका लिखोगे भी, यहाँ समर, यहाँ रेनी, यहाँ विंटर, और इनका एंगल भी लिखोगे, इनका नंबर भी। तो इतना आपको एग्जाम में मैंने आपको क्या बताया, या तो क्वेश्चन आएगा
और पाई चार्ट बनाना होगा, या पाई चार्ट आएगा उसको देख के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में पाई चार्ट दिया था और उसको रीड करते हुए आपको क्वेश्चंस को आंसर करना था। इस क्वेश्चन में टेबल दिया है और इसको रीड करते हुए इन्फॉर्मेशन को और आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कल मैंने ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई थी, या तो ग्राफ दिया होता है उसको देखते हुए क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, या क्वेश्चन दिया होता है उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए क्या बनाना होता है, ग्राफ। दो ही तरीके के क्वेश्चन। तो पाई चार्ट भी एक तरीके का क्या है, ग्राफ। पाई चार्ट भी एक तरीके का क्या है, ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको एक टेबल दिया है, दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है ना। इसमें देखो क्या कह रहा है, पढ़ो इसको क्वेश्चन को। Draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन से कलर पसंद है, या कितने लोगों को कितने कलर पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि 36% से या 36 पीपल से इन्होंने पूछा, तो 36 में से 18 ने कहा कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, 9 ने कहा कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, 6 ने कहा कि मुझे, हाँ पीछे ही चली जाओ, रेड कलर पसंद है, और 3 ने कहा कि मुझे येलो कलर पसंद है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है। आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। हर किसी सेक्टर का प्रपोर्शन बताना है, जिसमें से एक ग्रीन का, इस ब्लू का आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू का प्रपोर्शन क्या होगा, ब्लू जितने लोगों ने पसंद किया अपॉन टोटल जितने लोग थे। ठीक है, ब्लू जितने लोगों ने पसंद किया अपॉन टोटल जितने लोग थे। ठीक है, तो कितने लोग थे, कितना हो गया इसका प्रपोर्शन, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए हो गया, ग्रीन के लिए 9 लोगों ने पसंद किया, टोटल लोग 36 थे, तो प्रपोर्शन हो गया 1/4। उसके बाद रेड 6 लोग पसंद करते हैं, टोटल है 36, प्रपोर्शन हो गया 1/6। येलो के लिए 3 लोगों ने पसंद किया, टोटल से 36, प्रपोर्शन हो गया 1/12। अब ये कह रहा है फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यूज दिस टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर हम पाई चार्ट बनाना चाहें तो हर एक के लिए एंगल कितना बैठेगा, कोई बात नहीं, 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल निकल आएगा 180। इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल निकल आएगा 90। इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल आएगा 60। इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल आएगा 180। ठीक है, समझ में आ गया। प्रपोर्शन पहले प्रपोर्शन पता चल गया, फिर एंगल पता चल गया। एक चीज़ और देख लेंगे, सॉरी ये 112 है ना, 30 आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो अब हम सारे एंगल लिख लेंगे। ब्लू के लिए एंगल कितना मिला, 180। ठीक है, इसके लिए ही लिख देते, इसके लिए मिला 180 डिग्री, ग्रीन के लिए मिला 90 डिग्री, रेड के लिए मिला 60 डिग्री, येलो के लिए मिला 30। सबको ऐड करके ये भी देख लो कि 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा। पाई चार्ट में सबका टोटल 360 बनना चाहिए। ठीक है, तो 180 और 90 270 हो गया, 270 और 60 330 हो गया, और 330 और 30 360 हो गया। ठीक है, अब हमें अगर पाई चार्ट ड्रॉ करना पड़े, पाई चार्ट ड्रॉ करना पड़े तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप एक बार क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल, उससे मिलेगा हमको सेंटर। क्या मिल गया, सेंटर। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस। अब एक एक करके ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला एंगल है 180 डिग्री का बनाना है, तो पूरी सीधी लाइन से 180 हो गया। कितने लोगों को ब्लू कलर पसंद है, फिर इसको बेस मानकर यहाँ से कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 90। इतने लोगों को क्या पसंद है, ग्रीन। फिर इसको बेस मान के यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इतने लोगों को क्या पसंद है, रेड। तो जो बाकी बचेगा वो अपने आप ही 30 बचेगा, उसको पसंद है रेड। सबको अलग अलग, इसको ब्लू कर दो, इसको ग्रीन कर दो, इसको रेड कर दो, सब में लिख दो ब्लैक पेन से। ठीक है, कलरफुल के ऊपर ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा, ब्लैक से, स्केच से या ब्लैक जेल पेन से, किसी से भी लिख दो। ये इतना इतना परसेंटेज है और इतना डिग्री कर दो, ये पाई। तो पाई चार्ट निकालने के लिए पहले प्रपोर्शन निकाल लो और उसके बाद क्या निकाल लो, एंगल। एंगल कैसे निकालते हैं, प्रपोर्शन यानी जो
रेशो आता है ये 1/2, 1/4, 1/6, इसको 360 से मल्टीप्लाई करें। वहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इकट्ठे ही करके दिखा दिया, अलग अलग नहीं निकाला, इसको भी इकट्ठे ही निकाल सकते थे ऐसे। कैसे? 18/36 इंटू 360 ऐसे भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। इससे पहले प्रोपोर्शन अलग निकाला, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 से, या एक ही बार में कर दो, एक ही काम, एक ही मतलब वही है। समझ आया? आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं? द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, क्या बोल रहे हैं इसको? पाई चार्ट। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the students were 540, अगर टोटल मार्क्स 540 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये जो मार्क्स दिए हैं ये डिग्री में दिए, किसमें दिए हैं? डिग्री में। किसमें दिए हैं? डिग्री, परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना। किसमें दिए हैं? डिग्री में दिए। ठीक है, और आपको बताना क्या है? देखो हिंट भी दिया है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में उसने स्कोर किए? ठीक है, 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर करे? तो आपको डिग्री से अंदाज लगाना है, यानी टोटल मार्क्स 540 जो है ना वो पूरे 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से आपको ये पता करना पड़ेगा 1 मार्क्स इक्वल्स टू कितनी डिग्री है। 1 मार्क्स इक्वल्स टू 1 मार्क कितने डिग्री के बराबर है? हाउ मेनी डिग्री? फिर जितने डिग्री है उसको मार्क्स से बराबर। ठीक है, जैसे अगर 1 मार्क जो है 1 मार्क इक्वल्स टू, अगर 2 डिग्री आता है फॉर एग्जाम्पल में दे रही हूँ 2 डिग्री, और उसका 60 डिग्री बन रहा है उस सब्जेक्ट के लिए, तो 60 टू 120 मार्क्स हो गए उस सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है ना? ऐसे करना। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा तो कल कराऊंगी। ठीक है, समझ गए?